हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से। और आज के इस सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है उत्तर प्रदेश परिदृश्य, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी उत्तर प्रदेश परिदृश्य से संबंधित जो आपके करंट अफेयर हैं, जो वर्ष भर चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी शॉर्ट में, काफ़ी कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को प्रस्तुत देने का प्रयास करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। काफ़ी छोटा टॉपिक है। वैसे उत्तर प्रदेश परिदृश्य के जो है आपका दृष्टि का जो सेशन है, लगभग 2 घंटे का सेशन है, हमने अपलोड किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार जरूर देखिएगा। सारी चीज़ों को पूरे डिटेल के साथ वहां पर चर्चा की गई है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। उत्तर प्रदेश परिदृश्य, सभी पॉइंट को शॉर्ट में बहुत ही आसानी से पिक्टोरियल मेथड के माध्यम से, यानी पिक्चर के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहला पॉइंट उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का बजट अनुमान है। कौन सा? उत्तर प्रदेश का बजट अनुमान है। सबसे पहला पॉइंट कौन सा? उत्तर प्रदेश का बजट अनुमान क्या है? अब तक का सबसे बड़ा तथा अमृतकाल का पहला बजट अनुमान है, याद रखिएगा। और बजट अनुमान का जो मुख्य केंद्र है कौन सा है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है। बजट का जो मुख्य एक प्रकार से केंद्र है वो कौन सा है? तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश इसका जो है मुख्य केंद्र है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। साथ ही साथ देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो कितना है? तो लगभग 8% का योगदान है उत्तर प्रदेश का पूरे देश की जीडीपी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? सबसे पहला यहाँ पर स्थिर कीमतों पर यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2021-22 के आंकड़ों के हिसाब से बजट में 42,525 रुपए है। जबकि उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी पूरे प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 9.23 यहाँ पर परसेंट है, याद रखिए। कितना? 9.23% है। लेकिन इसको लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक इसे बढ़ा करके 15% तक करना है। कितना? 15% तक करना, इसका जो है लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनमें सबसे शीर्ष पर है, सबसे टॉप पर है इनके उत्पादन में? तो दुग्ध उत्पादन में है गन्ना, चीनी, एथेनॉल और अटल पेंशन योजना, इसके तहत पंजीकरण में जो है उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। यानी इन सभी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। और इस योजना के क्रियान्वयन में, इसके पंजीकरण में भी उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे शीर्ष पर है, याद रखिएगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सर्वाधिक खाते, पूरे देश में सबसे ज्यादा जो खाते हैं वो कहां पर, कौन से राज्य में खोले गए हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खाते जो हैं ओपन किया गया है। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री जनधन योजना। और ये योजना जो है विशेष रूप से हर व्यक्ति की बैंकों तक पहुंच के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि हर व्यक्ति का बैंकों में खाता खुल सके, ठीक है। उसके अलावा प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो लगभग 70,792 रुपए है 2021-22 के अनुसार। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, अगला जो आपका पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में वनावरण हमने डिस्कस कर लिया है। स्टैंड अप इंडिया में जो है उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? स्टैंड अप इंडिया योजना जो है इसमें उत्तर प्रदेश के क्रियान्वयन में इसके जो है टॉप पर उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। सबसे शीर्ष पर है इस योजना के क्रियान्वयन में। और उत्तर प्रदेश में ही आपको पता है जो आपका उज्ज्वला योजना है, कौन से? उज्ज्वला 2.0 जो आपकी योजना है, इसकी शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में महोबा से की गई है। इसके यहाँ पर 1.0 की जो शुरुआत है ये कहाँ से की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के बलिया से इस योजना की भी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, कौन सा? राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल राजधानी एक प्रकार से लखनऊ में किया गया। यहीं पर आपका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। आम और गुड़ महोत्सव दोनों का भी आयोजन कहां पर हुआ है? इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ में आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। कब से कब तक? तो 10 से 11 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है आपका 1 अप्रैल 2023, किस चीज की शुरुआत की गई है? तो स्कूल चलो अभियान 2023 और विशेष संचारी
रोग नियंत्रण, ठीक है, कौन सा विशेष रोग जो संचारी नियंत्रण अभियान है, इसका भी शुभारंभ किया गया है। दोनों का शुभारंभ कब किया गया है, तो 1 अप्रैल 2023 को कहां पर शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। रेशम कृषि मेला की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ कहां पर किया गया है, गोरखपुर में। गोरखपुर में ही आपका सतरंगी, कौन सा, सतरंगी जो महोत्सव है ये भी आपका सेलिब्रेट किया गया है। गोरखपुर से ही योगी आदित्यनाथ जी बिलोंग करते हैं। कौन है, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, गोरखपुर से ही सांसद हैं। नाम क्या है, रवि किशन, क्या नाम है, रवि किशन नाम है, याद रखिएगा, ठीक है, रवि किशन नाम है। और ये जो है टीबी, कौन सा, क्षय रोग उन्मूलन के जो है ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। इन सब का संबंध किससे है, गोरखपुर से है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, इसी उत्तर प्रदेश में पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कारों के बारे में हमने कई बार आपसे चर्चा भी किया है। पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया है। टोटल पूरे भारत में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, 6 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 19 महिलाएं शामिल हैं। याद रखिएगा कितनी, 19 महिलाएं हैं, 2 जो हैं NRI शामिल हैं और 7 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर इतने पॉइंट अगर आपको याद हैं तो पद्म पुरस्कार जो आपके पुरस्कार हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन यहीं से डेफिनेटली बनेंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में किसे दिया गया है, उसको आप एक बार देख लीजिए। पद्म विभूषण पुरस्कार जो है मुलायम सिंह यादव जी को दिया गया है। कौन है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, याद रखिएगा नाम है मुलायम सिंह यादव, ठीक है। उसके अलावा जो आपका पद्मश्री अवार्ड है ये राधाचरण गुप्ता जी को दिया गया है साहित्य में, दिलशाद हुसैन को कला क्षेत्र में, अरविंद कुमार को विज्ञान और इंजीनियरिंग में, उमा शंकर जो आपके पांडे जी हैं इनको जो है सामाजिक कार्य के लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा मनोरंजन साहू को चिकित्सा के क्षेत्र में, ऋत्विक सान्याल को कला के क्षेत्र में, ऋषनाथ प्रताप तिवारी इनको जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है पद्मश्री पुरस्कार से भारत उत्तर प्रदेश में 7 लोगों को, उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को दिया गया है, तो पद्मश्री अवार्ड 7 लोगों को दिया गया है उत्तर प्रदेश में, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद अब बढ़ते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिससे दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर शामिल हुए हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश किया है। यानी उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इसमें सबसे बड़ा योगदान होने वाला है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। इसका जो आयोजन है डियर कहाँ पर किया गया है, लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के बीच में आयोजन किया गया है। इन्वेस्ट समिट यूपी 2.0 ग्लोबल ट्रेड शो, इसका शुभारंभ किसने किया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। इसके तहत कितने समझौते हुए हैं, इसमें लगभग 19,000 से ज्यादा समझौते हुए, कितने, 19,000 से अधिक जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। निवेश कितने का आया है उत्तर प्रदेश में, लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपीस का, कितना, 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। और इनमें से सबसे ज्यादा जो प्रभावित है, सबसे ज्यादा जो लाभ मिला है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों को मिला है। याद रखिएगा किसे, पश्चिमी जिलों को। प्राप्त निवेश की अगर हम बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है लगभग इसको 45% निवेश प्राप्त हुआ है। उसके अलावा पूर्वांचल को 29%, मध्य उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड को जो है सबसे कम 13% का निवेश प्राप्त हुआ है। यानी एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आयोजित की गई थी उसमें सर्वाधिक निवेश उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, तो पश्चिमी भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो निवेश है गौतम बुद्ध नगर को प्राप्त हुआ है, ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। राज्यों की अगर आप जनपद, यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश राज्य में जो है जिलों की अगर बात करें कि कौन से जिलों को कितना निवेश प्राप्त हुआ है, सर्वाधिक किसको प्राप्त है, तो गौतम बुद्ध नगर को 27.16%, यानी जितना निवेश आया है उसमें से 27% अकेले किसको प्राप्त हुआ है, गौतम बुद्ध नगर को। दूसरे स्थान पर है आगरा 7.50, तीसरे पर है गाजियाबाद 3.66, अलीगढ़ है 1.65%। यानी ये निवेश आप देख रहे हैं सारे पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त हुआ है पश्चिमी जिलों को, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में आपके इन्वेस्टर समिट से संबंधित काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है आपका
यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है जीआई टैग से संबंधित। कौन सा? जीआई टैग। अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण उत्पादों को जो है जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो जीआई टैग जो दिया गया है किसके द्वारा, एक प्रकार से कब दिया गया है? 31 मार्च 2023 तक पूरे भारत में 33, पूरे भारत में कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है? 33, जिनमें से 10 कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। कितने? 10, याद रखिएगा। 2022-23 में पूरे भारत के 33 जीआई टैगों में से, जीआई उत्पादों में से उत्तर प्रदेश के कितने शामिल हैं? 10। कौन कौन है उनके बारे में अगर हम सबसे पहले चर्चा करें तो पहला है, याद रखिएगा, बनारसी आम है, लंगड़ा बनारसी पान है, लंगड़ा आम है, रामनगर बैगल जो आपका भाटा है, याद रखिएगा, आदम चीनी चावल है, अलीगढ़ का ताला है, बखरिया पीतल के बैतन आपके बर्तन हैं, बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट है इसमें शामिल, नगीना कास्ट कला है, प्रतापगढ़ का आंवला भी शामिल है और हाथरस का हींग है, याद रखिएगा। यानी ये 10 ऐसे उत्पाद हैं जिनको उत्तर प्रदेश से संबंधित है और हाल ही में इनको जीआई टैग दिया गया है। कुल 33 उत्पादों में से 10 जो हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अगला जो पॉइंट है, वन वर्ल्ड टीबी समिट। कौन सा? वन वर्ल्ड टीबी समिट। इसका जो आयोजन है कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश की धार्मिक कैपिटल जो है, नाम क्या है? ये आपकी वाराणसी। वाराणसी में जो है विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 24 मार्च को टीबी दिवस, जिसको हम लोग विश्व क्षय रोग कहते हैं, ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो समिट है वन वर्ल्ड टीबी समिट, इसका आयोजन हुआ है वाराणसी में। वाराणसी जो है यहीं से आपका जो है एक प्रकार से क्रूज विलास, गंगा क्रूज विलास जो है संचालित की गई है, याद रखिएगा, क्रूज विलास संचालित किया गया है। यहीं पर आपका रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, किसके द्वारा? जापान के द्वारा। यहीं पर जो है आपका रोपवे का निर्माण किया गया है, परिवहन रोपवे का निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। इसी वाराणसी में आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कहां से संबंधित? वाराणसी से। और टोटल जो जीआई टैग हैं 45, इनमें से 22 उत्पाद जो हैं इसी काशी बनारस से संबंधित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगला जो है एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री। कौन सी? एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री। ये जो है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? हरदोई के सांडिला में। कहां पर? हरदोई के सांडिला में आभासी माध्यम से जो है इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। अगला जो आपका पॉइंट है, इंडिया, कौन सा? यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन। कौन सा? यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन। सबसे पहले यूनेस्को के बारे में तो आपको पता ही है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1946 में स्थापना किया गया था। यूनेस्को का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो फैशन की नगरी पेरिस में है, फ्रांस में हेडक्वार्टर है। और यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन जो है आपका, ये 22 नवंबर 2022 को इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है, फर्स्ट संस्करण। अवधि 22 से 25 नवंबर 2022 तक। कहां पर? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। विशेषता क्या है? तो 36 घंटे का एक वार्षिक कार्यक्रम है यूनेस्को इंडिया अफ्रीकन हैकाथॉन, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके पॉइंट उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है, तो इस सेशन में उत्तर प्रदेश से संबंधित इतने ही पॉइंट आपके हैं। इसके पहले दृष्टि में हमने सारी चीज़ों को चर्चा किया है, जो आपकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस है लगभग 2 घंटे की। जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार जरूर देखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उसके पहले एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के बीच ये सेशन को शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। एक बार सेशन में कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा कि सेशन कैसा रहा है। मिलेंगे अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।